हेलो बच्चों, आज हम आपको सुभाषितानी पाठ का अनुवाद बताएंगे। इसमें जो श्लोक आए हैं इनमें नीतिपरक वचन कहे गए हैं कि मनुष्य को अपने आचरण में किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। जिस तरह से आप व्याख्या करते हैं काव्य में और गद्य में, उसी तरह से आपको श्लोक का अनुवाद लिखना होगा, बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना होगा। ये चीज़ ध्यान देनी है कि संस्कृत में टू द पॉइंट बात कहनी होती है। जितनी बात संस्कृत में है उसी का केवल शाब्दिक अनुवाद करना होता है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषितानी शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में आप बताएंगे कि प्रस्तुत श्लोक में नीतिपरक उपदेशात्मक बात को बताया गया है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। इसमें कहा है, वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख शतरपि एकश चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गणरपि। क्या कहा है इन्होंने कि 100 जो इन्होंने मूर्ख पुत्र कहा है, यानी शतम माने 100, मूर्ख माने जो ज्ञानी नहीं होते हैं, और वरम माने श्रेष्ठ, एको माने एक। कहा है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक ही श्रेष्ठ पुत्र जो गुणवान है, एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। क्लियर हो गई होगी। इन्होंने आगे कहा, एकश चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गणरपि। जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा सारे अंधकार को दूर कर देता है, लेकिन तारों का समूह अंधकार को दूर नहीं कर पाता, उसी प्रकार से सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, मनीषिणा संति नाते हितैषिणा, हितैषिणा संति नाते मनीषिणा। मनीषिणा माने विद्वान, हितैषिणा माने हितैषी। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो हमारे हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं, लेकिन मनीषिणा संति नाते हितैषिणा। पहले इन्होंने विद्वानों की बात कही है कि जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते हैं, लेकिन जो हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं, क्योंकि केवल वो हमारे चमचागिरी वाली या चापलूसी की बात करते हैं। लेकिन जो विद्वान होगा वो हित की बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो सच्चाई कहेगा। क्लियर हो गई है। इसमें क्या बात कही गई है कि जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते, जो हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। जिस प्रकार से सुरचा विद्वानम अपि दुर्लभो नृणाम। नृणाम माने मनुष्यों में जो व्यक्ति विद्वान भी हो और मित्र भी हो, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है, कठिन होता है। यथा औषधम स्वादुम हितम चा दुर्लभम। जिस प्रकार से औषधि स्वादिष्ट भी हो और हमारे लिए हितकारी लाभकारी भी हो, ऐसी औषधि मिलना कठिन होता है। क्लियर हो गई होगी बात, आपको समझ में आ गई होगी कि जो हित की बात कहते हैं वो सच्चाई को कहते हैं, और जो हमारी चापलूसी करते हैं वो सच्चाई को नहीं कह पाते हैं। आगे देखिए, जैसे कि आप कड़वी औषधि से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोई भी दवा मीठी नहीं होती है। आगे देखिए, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नो प्रसिद्धति। कहा है यहाँ पे तृतीय विभक्ति में सब बात है। जो चक्षु माने नेत्र होता है, नेत्र से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, चतुर्विधम चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न करता है। लोकम माने संसार को प्रसन्न करता है। तम लोकोनु प्रसीदति, उसे संसार भी प्रसन्न होने का अवसर देता है। क्लियर हो गया। अर्थात हमारे जो कार्य हैं वो नेत्र से, मन से, वाणी से, कर्म से, सब प्रकार से अच्छे होने चाहिए, तभी हमें भी संसार प्रसन्न होने का अवसर देता है। अगला देखिए, अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत। क्या कहा इन्होंने? अक्रोध। ठीक है, यानी क्रोध को, अक्रोध माने हो गया शांति और क्रोधम माने क्रोध हो गया। क्लियर हो गया। जहां पे आ लग गया यानी शांति हो गया, इसका विलोम हो गया। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत। साधुना माने सज्जनता से, असाधुम माने दुष्ट को, दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, और कदर्य माने कंजूस, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चा अनर्थम। अनर्थम माने होता है झूठ, झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखिए, सत्याधारस तपस तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा। क्या कहा है? सत्य ही जिसका आधार है, तपस्या जिसका तेल है, दया जिसकी बाती है, क्षमा जिसकी लौ है, अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार में प्रवेश करते समय दीपो यत्नेन वारताम, इस प्रकार के दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी कठिन परिस्थिति में यदि आपके पास सत्य है, तपस्या है, दया है, क्षमा, इस प्रकार के गुण हैं, तो किसी भी परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं। अगला देखिए,
त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम। संसर्ग माने संगति को, दुर्जन माने दुर्जन, दुष्टों की संगत को त्याग देना चाहिए। यहाँ पे आज्ञावाचक में लोट लकार में कहा है दुष्टों की संगत को त्याग दो, सज्जनों की संगति का अनुकरण करो। पुण्यम अहोरात्रम स्मरम नित्यम अनित्यताम। अपने अहोरात्र माने दिन और रात्रि को पुण्यमय बनाओ, नित्य और अनित्य का, उचित अनुचित का स्मरण करो। आगे देखिए अगला श्लोक है अकृत्वा परसंतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत् स्वल्पम अपि तद बहु। क्या कहा है? यहाँ पे खल का मतलब है दुष्ट, दुष्टों के घर ना जा करके, पर संताप मतलब दूसरों को पीड़ा ना पहुंचा करके। ध्यान दीजिए, दूसरों को पीड़ा ना पहुंचा करके, दुष्टों के घर ना जा करके, अनुलंघ्य सताम मार्गम सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, अनुलंघ्य यानी उल्लंघन ना करके, यत् स्वल्पम अपि तद बहु जो थोड़ा बहुत प्राप्त होता है वही बहुत है। तो इसमें भी वही उपदेशात्मक बात कही है। लास्ट वाला देखिए मनस वचस काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणियंता पर गुण परमाणुन पर्वती कृत नित्यम निज हृदय विकसंता संति संता की अंता। बहुत अच्छी बात है कि मन से, वचन से, काये माने शरीर से, पुण्य पीयूष, पीयूष माने अमृत, पुण्य रूपी अमृत से जो व्यक्ति परिपूर्ण होता है, अर्थात जिसके अंदर ये गुण होते हैं, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों में उपकार की श्रेणी में प्रीणियंता माने गिना जाता है, परगुण परमाणु पर्वतीकृत दूसरों की छोटी सी छोटी अच्छाई को यानी परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वत जैसा विशाल मानकर निज हृदय विकसंता, निज हृदय माने अपने हृदय में जो प्रसन्न होते हैं, संति संता की अंत। ऐसे सज्जन लोग कितने होते हैं? अर्थात संसार में बहुत कम होते हैं। तो ये मैंने सारे श्लोकों का अनुवाद आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।